पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मंडी बहाउद्दीन में बस को हादसा, बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ दौड़ी। 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान पर अमेरिका की मुसल्लत करदा जंग एक जुनूनी अमल था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में नाम नहाद जंग के नाम पर 20 साल तक कब्जा किए रखा। समझ नहीं आया अमेरिकी अफगानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते थे। अफगानिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख अवाम इमदाद के मुंतज़िर हैं। अब अफगान अवाम का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर का मसला हर फोरम पर उजागर करेंगे। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है। कहा कि कोई भी मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर कायम नहीं रह सकता। करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। अमरीकी सदर के वज़ीर कौमी सलामती जैक सलिवान ने कहा है कि इत्तेहादी और अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान से कहा है कि बराह रास्त इमदाद के लिए उन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। इंसानी हमदर्दी और इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत भी अफगानिस्तान के लिए परेशान है। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर पाकिस्तान अमेरिका से ताउन का ख्वाहिशमंद है। कहा कि इस्लामाबाद के तालिबान और हक़ानी नेटवर्क से ताल्लुकात पर वाज़ेह नहीं कह सकता। इसी बुनियाद पर इस्लामाबाद का अफगानिस्तान में कैसा किरदार रहा कहना मुश्किल है। सरकारी इदारों से बरतरफ 16,000 मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। सिर्फ करप्शन, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और नौकरी से गैर हाजिरी वाले मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपीलें भी मुस्तरद हुई, लेकिन अदालत ने आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया और तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहाली के तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए CPAC खालिद मंसूर का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बयान। कहा कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल मुल्क बनाने का सोच कर बिजली की पैदावार बढ़ाई गई। कहा कि तमाम बिजली मनसूबे पॉलिसी के मुताबिक लगे, नेपरा की मंजूरी से लगे। जब करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए तो चीन की तरफ से मीटिंग्स में कहा जाता था कि ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं। आपने एक यकीन दहानी पाकिस्तान की आवाम को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी करवाई थी कि 3 वक्त बिला तातुल आपको गैस मिलेगी ताकि आप नाश्ता बना सकें, लंच बना सकें, अपना रात का खाना बना सकें। पहले तो ये एक फेक न्यूज़ लग गई कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी। हाँ सही, ठीक है जी। फिर मुझे सेनेट में सवाल पूछा गया, मैंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी और बाकी मिलेगी नहीं, बल्कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ, ये ज़रूर हमने कहा कि हमने सुई नॉर्दर्न कंपनीज़ को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा जब खाना, नाश्ता और वो बनता है तो उस टाइम पे डोमेस्टिक की जो प्रेशर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। अब इसको ये कहना कि जी को कमिटमेंट कर दी गई थी और गारंटी दे दी गई थी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दिन में खाना बनाने के 3 औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि घरों में खाना बनाने के 3 औकात हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम में गैस की फराहमी की कोशिश की जाए। हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को सेनेट इजलास से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दिन के 3 औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बहाली का फैसला। गैस बहाली का फैसला मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और एप्टमा रहनुमाओं की मुलाकात में हुआ। एप्टमा रहनुमाओं ने गैस बंदिश के बाद टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान किया था।
स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकिर ने कहा है कि मुल्क में शरह सूद में मजीद इजाफा फिलहाल नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शरह सूद में इजाफे के बावजूद रवा माली साल के दौरान मुल्क की तरक्की की शरह 5% रहने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तानी रुपया एशिया की 13 करेंसियों में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 50वां यौम शहादत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 18 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में लांस नाइक वाघा बॉर्डर पर तैनात थे। लांस नाइक महफूज शदीद जख्मी हालत में बिला खौफ दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। लांस नाइक की दलेरी आज भी वतन के पासबानों के लिए मशले राह है। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आ गए। मजीद 93,045 केस रिपोर्ट हुए। 111 अफराद जान से गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए आयरलैंड में बार रेस्टोरेंट्स इतवार की शाम से 30 जनवरी तक के लिए बंद करने का ऐलान। और जाती उम्र में जुनैद सफदर की दावत वलीमा, वालिदा मरीम नवाज हस्बे मामूल तवज्जो का मरकज। तमाम तकरीबात में हर लिबास में मुनफरिद सबकी मरकज़ी निगाह बनी रही। मरीम के चचा शहबाज शरीफ और दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरीम नवाज को मुबारकबाद दी।